हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने आधार कार्ड से आपने अपनी फैमिली आईडी को किस प्रकार से रजिस्टर करना है, वह पूरी प्रक्रिया है जो आपको बिना किसी शेषी आईडी के आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लॉगिन पर चले गए, उसके बाद सिटीजन लॉगिन पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नो पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद अपना जो आधार कार्ड है जिससे कोई भी फैमिली आईडी का रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो पा रहा है, वो आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ पर क्या कर देना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इसके सामने आपको एक चेक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि नीले अक्षरों में आपको दिखाई देने वाला होगा। इस पर आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको है जो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे देगी। उसके बाद आपके सामने सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, इसके बाद आपने रजिस्टर फैमिली पर आपने क्लिक कर देना है। इस प्रकार के आपको 4-5 स्टेप हैं जो ऊपर वाले हैं, ये सारे के सारे हमने कंप्लीट करने होंगे। ये बारी बारी से हम आपको पूरा करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको रिलेशन विद हेड आपको सेल्फ का अटेस्टेड आपको मिलेगा। यहाँ पर आपने आधार नंबर डालना जो कि अभी हमने डाला था वही वाला सेम डाल देना। उसके बाद वेरीफाई आधार पर आपने क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर इस आधार में लिंक है उस पर एक OTP चला जाएगा जो कि 6 अक्षरों का होगा, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देने वाली होगी और उसके बाद आपका ये आधार है जो वेरीफाई। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के रूप में जो भी आप यहाँ पर प्रूफ देना चाहते हैं वो अपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपके हिंदी और इंग्लिश में नाम आपके ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से आपने उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ के रूप में हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, जो आधार हमारा है जो वोटर ID कार्ड है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद डेट ऑफ इशू आपके आधार कार्ड पर वोट कार्ड पर क्या है वो डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो वोटर कार्ड है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, उसको बाद में करके हम आपको दिखाने वाले। इसके बाद मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति में हमने यहाँ पर कैंडिडेट का क्या कर दिया, मैरिड कर दिया है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ है जो हरियाणा का कर दिया है, इनसाइड हरियाणा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर है जो उसके कैंडिडेट के ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद है जो आपका विलेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, उस विलेज को सिलेक्ट कर लेने वाला है जिस भी विलेज का है जो कैंडिडेट आपका रहने वाला होगा। इसके बाद कैटेगरी आपने यहाँ पर अपनी है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने दिव्यांग वाला ऑप्शन हमने नो कर दिया है। इसके बाद वोटर कार्ड को भी हमने यहाँ पर नो कर दिया है ताकि हमें ज़्यादा डिटेल भरने की कोई ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर पैन कार्ड को भी हमने यहाँ पर नो कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो वोटर कार्ड है वो अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर का लिंक भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना जो भी आप इस फैमिली आईडी में डालना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा जो कि आपका इनकम का है। जो भी इनकम आप यहाँ पर डिक्लेयर के रूप में आप देना चाहते हैं वो कैंडिडेट की इनकम आपने यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा इनकम डालते ही, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। स्क्रॉल करके हम आ चुके हैं। जैसे ही सोर्स ऑफ इनकम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। इन ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस भी माध्यम से आपकी इनकम आती है, फैमिली इनकम आती है, वो सोर्स आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर डेली वेजर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही थोड़ी सी प्रोसेसिंग इस प्रकार से हो जाएगी और आपकी है जो टेम्परेरी आईडी है, जो टेम्परेरी फैमिली आईडी है वो जनरेट होके आ जाएगी, जो कि स्क्रीन के नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करते ही हम पहले वाले ही इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जो कि हमने शुरू में किया था। इसके बाद हम फिर से वही आधार नंबर है यहाँ पर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये दिखाएगा कि पर्सनल डिटेल है ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जो फैमिली डिटेल फिल करने का ऑप्शन है जो हमारा है जो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर फादर आपका जीवित है तो आपने येस कर देना, अगर मृत्यु हो चुके तो नो पर कर देना। उसके बाद आधार नंबर है जो फादर का हमने डाल देना। उसके बाद मदर जो फादर का जो फर्स्ट नाम है वो आपने यहाँ पर क्या कर देना, टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है। उसका जो हिंदी में नाम है वो ऑटोमेटिकली आपका इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से जो लास्ट नेम है वो भी आपका इस प्रकार से आपने टाइप कर देना है। इसके बाद आपका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इज मदर अलाइव, क्या माता जी आपकी जीवित हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको क्या कर देना, यस कर देना। उसके बाद माता का जो आधार नंबर है जो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर है जो माता का
फर्स्ट नेम वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, एंटर कर देना है। इस प्रकार से टाइप कर देना जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। टाइप करने के बाद आपने स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है तो हिंदी में यह जो नाम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट नेम को भी आपने टाइप कर देना है। इसके बाद आगे है आपका है जो ये आपका क्या सपोज नेम आपका पति या पत्नी आपकी जीवित है तो आपने यस कर देना। क्या पत्नी जीवित है आप तो यस कर देना, और फैमिली आईडी की मेंबर है तो भी आपने यस कर देना। उसके बाद अपने यहाँ पर पति या पत्नी की जो भी आपका बनता है वो आपने यहाँ पर उसका आधार नंबर है जो यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद उसका जो सपोज का फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक कर देना, हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट नेम भी आपका इस प्रकार से आ जाएगा। फिर स्क्रॉल करके हम यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। अब अपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका जो वार्ड विलेज जो भी आपका है वो आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कैटेगरी जो भी यहाँ पर इस प्रकार से आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने रेजिडेंशियल में उसको उससे पहले हमने यहाँ पर पिन कोड को हमने को सिलेक्ट कर लेना है। और इसका डू यू एंड आपकी प्रॉपर्टी आईडी है तो आपने यस करना, अदरवाइज को नो कर देना है। इसके बाद आपने रेजिडेंशियल एरिया आपका जो भी है वो आपने यहाँ पर इस प्रकार से टाइप कर देना है। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी आई डालनी है। प्रॉपर्टी आई डालने के संदर्भ में हमने कुछ नहीं डाला है तो हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया। सेव पर क्लिक के बाद ये बोलता है कि आपने एंटर करनी है कोई ना कोई प्रॉपर्टी आईडी आपको ज़रूर देनी है। तो इस प्रकार से हम कुछ भी नॉट अवेलेबल वगैरह लिख के इस प्रकार की बहुत सारी समस्या आपके सामने आई होगी। इसके संबंधित एक अलग से वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो देख लेना है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी डाल दी, इसके बाद सेव पर क्लिक कर दिया तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली इस प्रकार से हमारा हो चुका है। जिसका नहीं हो रहा वो अलग से वीडियो को आपने देख लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। तो अगले वाले कॉलम पर हम पहुंच जाएंगे जो कि अदर डिटेल का आपका रहने वाला होगा। लैंड वाले ऑप्शन में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नो कर दिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन में हमने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एंगेजमेंट, इसका मतलब है कि आपका जो प्राइमरी कार्य क्या है, यानी कि आप कौन सा कार्य करते हैं वो कार्य आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम अपना प्राइमरी जो है कार्य है जो हम यहाँ पर क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्शन वर्कर को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। प्राइमरी जो आपका जो है प्राथमिक व्यवसाय को हमने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेकेंडरी का ऑप्शन आपके आ जाएगा, ये आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ भी सकते हैं। इसको भी हमने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्कूल कॉलेज सारी डिटेल हमारी कुछ नहीं है। तो इसके बाद बैंक डिटेल भी हमारे पास नहीं है तो हमने इसको नो कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव वाले ऑप्शन पर क्या कर दिया, सेव वाले कर देना है। यहाँ पर सेव हमारा डाटा है जो पूरी तरह से हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है जो कि ऐड मेंबर का है और एक फाइनल प्रिंट का है। अगर आप यहाँ पर फाइनल प्रिंट करोगे तो सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी है जो क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो अपने बाकी मेंबरों को यहाँ पर बारी बारी से ऐड कर देना। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। जो आगे की ऐड करने की प्रक्रिया वो अगले वाले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी आपकी लंबी हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यह पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।